ओके, तो इतना तो आप समझ गए कि यहाँ पर डी की वैल्यू जो है नेगेटिव आ रही है, इसलिए इसका कोई भी रूट हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा स्टेप 4 होगा वो क्या होगा। स्टेप 4 क्या होगा इसे आप समझिए। तो स्टेप 4 होगा वर्टेक्स डिटरमाइन करना। ओके, स्टेप 4 होगा डिटरमाइन वर्टेक्स। ये वर्टेक्स क्या चीज़ होती है, तो इसे मैं आपको कुछ इस तरह से समझाऊंगा कि वर्टेक्स का मीनिंग ये होता है कि जब आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस लेते हैं और वहाँ पर आप एक पैराबोला जो है वो बनाते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि जब पैराबोला किसी एक साइड सर से मूव करता हुआ आता है, कर्व बनाता है, तो मैक्सिमम वो इस वाई एक्सेस पर, देखिए ज़रा गौर करिए, ये वाई एक्सेस है, इस वाई एक्सेस पर वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर वो नीचे आना बंद हो चुका है, अब वो उस वहाँ से मुड़ गया, यानी कि वो पॉइंट वाई एक्सेस पर जो मिनिमम पॉइंट हो, मैक्सिमम जो वाई एक्सेस पॉइंट है, वो वहाँ पर किस पॉइंट पर टच कर रहा है। ये मैं आपको एक बहुत साधारण सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि कोई भी जब पैराबोला बनता है तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही आता है और उसके बाद वापस घूम जाता है। तो वो पॉइंट जहाँ पर वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक नीचे आया, ये पॉइंट वाई एक्सेस पर देखिए, ये पॉइंट जो है, तो ये पॉइंट जो कहलाएगा वर्टेक्स। ठीक है, ये पॉइंट वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, या कहीं और भी हो सकता है, इस जगह से बन रहा है, अगर ऐसे बन रहा है तो यहाँ पर ये पॉइंट है, ये वर्टेक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर एक एक्स की वैल्यू और एक y की वैल्यू जो होगी, ये आपको पता करनी होगी कि x और y की वैल्यू इस जगह पर क्या है, यानी वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर वर्टेक्स जो है वो बनेगा या जिस जगह पर वर्टेक्स होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ग्राफ को डिज़ाइन करते हैं। आपने वर्टेक्स तो समझ ही लिया है, अब वर्टेक्स को डिटरमाइन करने के लिए इतना ध्यान रखिएगा कि जो वर्टेक्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो वर्टेक्स की वैल्यू हमेशा, ध्यान दीजिएगा, इसे हम एक फार्मूले से निकालते हैं। इसका जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होता है, यानी x, y की फॉर्म में आप इसे लिखेंगे, तो ये कैसे लिखेंगे, तो इसमें x निकालने के लिए आपको एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और वो फार्मूला है -b/2a। ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट और वही हो गया -d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4a, ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। तो वर्टेक्स निकालने के लिए आप ये भी याद रखेंगे कि हमें x और y का जो पॉइंट निकालना होता है उसमें x की वैल्यू -b/2a होती है और जो y की वैल्यू होती है वो d/4a होती है। तो यहाँ पर आपके पास 4 स्टेप्स मैंने आपको समझा दिए और सबसे लास्ट स्टेप है स्टेप 5 जो है प्रिपेयर टेबल ऑफ सेलेक्टेड वैल्यूज़। आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है, वो मैं अभी आपको प्रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो ये आपके पास 5 स्टेप में पहले आपको ये स्टेप क्लियर करने हैं, उसके बाद आपको ग्राफ प्लॉट करना है। पहला स्टेप आपने क्या पढ़ा कि आपको अपनी इक्वेशन को ax² + bx + c की फॉर्म में लिखना है। दूसरा, आपको जीरोज़ डिटरमाइन करने हैं। अब स्टेप 2 में जीरोज़ डिटरमाइन करने का मीनिंग ये हुआ कि जो आपके पास इक्वेशन है पहले आप उसको फैक्टराइज करके देख लीजिए, जीरो निकल आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्टेप 3 को पहले सॉल्व कीजिए। आप क्या करिए, d = b² - 4ac पहले यूज़ करिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि d की वैल्यू लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो कोई रूट होगा ही नहीं, कोई रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 है तो 1 रूट होगा, अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो 2 रूट्स निकलेंगे, यानी x की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। x की एक वैल्यू तब निकलेगी जब d की वैल्यू 0 के बराबर होगी। फिर उसके बाद आप उसके रूट्स निकालना चाहें तो आप यहाँ से निकाल लीजिए फैक्टराइजेशन मेथड से, सीधराचार्य मेथड से। स्टेप नंबर 4 पे आएंगे तो आप देखेंगे डिटरमाइन वर्टेक्स। वर्टेक्स को डिटरमाइन करना है, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर कर्व जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया है और वहाँ से वो क्या करता है, मुड़ना स्टार्ट करता है, वापस जाना शुरू करता है। तो वो पॉइंट एक्स एक्सेस से कर्व की जो है स्टार्टिंग पॉइंट की जो हाइट है वो आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, इसको कहते हैं वर्टेक्स। तो 5वां क्या है, प्रिपेयर टेबल ऑफ सेलेक्टेड वैल्यूज़। अब आप क्या करेंगे, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कोई भी रूट नहीं होगा। इसका मतलब हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, उस ग्राफ को प्लॉट करते वक्त वो कर्व एक्स एक्सेस को टच नहीं करेगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं टेबल प्लॉट करते हैं। टेबल कैसे बनानी है आपको, तो ज़रा देखिए, गौर करिएगा। यही फॉर्मेट आप यूज़ करिएगा टेबल बनाने के लिए, तो आपको इसमें हर चीज़ बहुत क्लियरली मिल जाएगी। देखिए इसमें आप अपने हिसाब से पॉइंट्स लेंगे, इसमें कोई ऐसा वो रूल नहीं है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही स्टार्ट करना है। आप अपनी समझ के हिसाब से पॉइंट्स ले लेंगे तो आपको ठीक से बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको, यहाँ पर आप x लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी इक्वेशन पहले लिख लीजिए। आपकी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 आपकी इक्वेशन है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और ले रहा हूँ। यहाँ पर आप y लेंगे। अब आप देखिए, पहले आपको क्या लेना है? एक्स स्क्वायर। सेकेंड पे क्या लेना है आपको? माइनस 2x। ये आप चाहें तो लीजिए, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और थर्ड इक्वेशन में आपको 3 लेना है, माइनस 2x प्लस 3। तो ये हो गया आपका a कोफिशिएंट, ये हो गया b कोफिशिएंट, ये हो गया c कोफिशिएंट। तो इसमें आपको ठीक से वैल्यूज़ पुट करेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से कि आप जो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं उनमें किस चीज़ की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम x की पहली वैल्यू जो है वो 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, फिर उसके बाद 0 ले लेते हैं, फिर 3 ले लेते हैं, फिर 4 ले लेते हैं, फिर माइनस का 1 ले लेते हैं, माइनस का 2 ले लेते हैं, माइनस का 3 ले लेते हैं। ये आप अपने हिसाब से ले लीजिए। x की वैल्यू लेफ़्ट साइड में जाते वक्त और राइट साइड में जाते वक्त प्लस में भी ले लीजिए, कुछ वैल्यूज़ माइनस में भी ले लीजिए। फिर आप उसको कैलकुलेट करके देखिए तो x का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 का 1 रहेगा, 2 का 4 हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए माइनस का 2x। जब ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, यानी x में माइनस 2 आप तो करेंगे तो ये माइनस का 2 रह जाएगा। अब x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो माइनस का 4 हो जाएगा। उसी तरीके से 0 हो जाएगा। उसी तरह 3 कर दीजिए तो माइनस का 6 हो जाएगा। 4 कर दिए तो माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस का 1 करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। माइनस का 2 करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। माइनस का 3 करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 3 तो 3 रहेगा, ये तो जो है वही रहेगा, इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब आ जाइए y में, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है ज़रा देखिए। जब हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में 1 रखते हैं, इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या आती है? तो y की वैल्यू आप देखिए यहाँ पर क्या आएगी। अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें तो रख करके देखिए तो जो वैल्यूज़ आएंगी, x की वैल्यू 1 रख के देखिएगा तो जो y की वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ लिखनी है। तो यहाँ पर आएगी 2। यहाँ पर क्या आएगी? अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें तो 2 ज़ा 4, माइनस यहाँ पे देखिए क्या आएगा, माइनस का 8 प्लस का 3। ठीक है, तो 4 प्लस 3 7 में माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकल के आएगी 3। ओके, उसी तरह से 0 में अगर आप x की वैल्यू 0 रख देंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 3 आएगा। उसी तरह से अगर आप वैल्यू 3 रख देंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। उस तरह से वैल्यू अगर आप 4 रख देंगे तो y की वैल्यू 11 आ जाएगी। माइनस का 1 रख देंगे तो 6 आ जाएगा। माइनस का 2 रख देंगे तो 11 आ जाएगा। और जब आप माइनस 3 वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आपका क्या निकल करके आएगा? 9। ठीक है, और 9 18, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, तो ये आपकी पूरा का पूरा आपका टेबल बन गया। अब क्या बचा? केवल ग्राफ को प्लॉट करना बचा, कुछ नहीं बचा। अब ज़रा देखिए, x ये है, y ये है, x ये है, y ये है, x ये है, y ये है। तो आपके पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं? आपको प्लॉट क्या करना है? तो आपको प्लॉट करना है प्लॉटिंग द ऑर्डर्ड पेयर्स
कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स में आप लगाइए ज़रा एक मिनट। तो पहले आप पेयर्स लिख लीजिए, आप बाद में पॉइंट बना लीजिएगा। तो पहले पेयर्स लिख लेते हैं, एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई क्या आएगा, पहला पेयर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का 1,2। दूसरा पेयर क्या आएगा 2,3। तीसरा पेयर क्या आएगा 0,3। चौथा पेयर क्या आएगा 4,6। पांचवा पेयर क्या आएगा -4, 0,3, फिर 3,6 यहाँ पे 3,6 है। फिर 4,11, ये एक्स और वाई एक्सेस के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं 4। फिर -1,6, फिर -2,11 और फिर -3,18। ये आपको इतने पॉइंट्स पर प्लॉट करना है। तो आप ज़रा एक चीज़ नोटिस कीजिए, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही है 18 और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही है यहाँ पर नोटिस कीजिए 4। ये ध्यान रखिएगा, x की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इन सभी जगहों पे ये यहाँ 1 2 0 3 4 1 2 -2। तो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है x की 4 और मिनिमम जो वैल्यू जा रही है x की वो -2 है। ये ज़रा देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, अब प्लॉटिंग कैसे करनी है ये आप समझिए। मेरे पास अब है ग्राफ पेपर, ठीक है, इस पर स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप इस पूरे ग्राफ पेपर में कहीं से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली और कहीं से भी जहाँ से आपका दिल करे सेंटर पॉइंट से ही वैसे कोशिश कीजिए। आप एक वाई एक्सेस बना लेते हैं, ठीक है। अब आप जो ये आपने अभी टेबल बनाई है, इस टेबल में ज़रा गौर से देखिए। मैंने आपको क्या बोला है कि x और y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसलिए यहाँ पर देख लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू मैक्सिमम 18 जा रही है। अब हम यहाँ पर कितनी डिस्टेंस लें कि हमारे पास 18th पॉइंट भी यहाँ पर हम बना सकें, उसको भी प्लॉट कर सकें। तो बहुत डिस्टेंस कम लेनी पड़ेगी, बड़ा जो है सटा हुआ हो जाएगा। तो अब आप क्या करिए, आप -3,18 को छोड़ दीजिए, आप केवल 11 तक लीजिए। y की जो वैल्यू है वो 11 है। तो चलिए पहले पॉइंट बना लीजिए इस पर, फिर उसके बाद देखेंगे कि ऊपर की तरफ बढ़ाना है घटाना है क्या करना है, ठीक है। तो आइए बनाइए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, हम एक स्मॉल स्क्वायर के ऊपर पॉइंट ले रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं, एक उतनी ही डिस्टेंस में बराबर डिस्टेंस में हम पॉइंट लगाते चले जा रहे हैं। एक इक्विवेलेंट डिस्टेंस ले रहे हैं जिससे कि ग्राफ बहुत अच्छे से खूबसूरती के साथ प्लॉट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए ये है क्या, ये -x है, यानी कि ये आपका जो सेंटर पॉइंट है 0,0, ये बिल्कुल ओरिजिन है। यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ से आप लेफ़्ट साइड ऐसे आएंगे तो ये माइनस वैल्यू मानिए, तो इसे हम -x लिख रहे हैं, इसे हम +x लिख रहे हैं। ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये प्लस का y होगा, नीचे की तरफ आएंगे तो ये माइनस का y होगा। अब इसी तरह से नीचे से ऊपर भी उतनी ही डिस्टेंस जो आपने लेफ़्ट से राइट में ली है वहाँ पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे पॉइंट कर लीजिए। ठीक वैसे ही नीचे पॉइंट कर लीजिए, बराबर डिस्टेंस लीजिए बिल्कुल, ठीक है। अब इनको नंबरिंग दे दीजिए, जैसे इस तरफ हम 1 2 3 4। अब आप 0.1 0.2 ये भी ले सकते हैं। आप इक्विवेलेंट डिस्टेंस लेनी है आपको। जैसे आप 0.3 ले रहे हैं तो अगला 0.6 ले रहे हैं, तो बीच का जो डिफरेंस है वो 0.3 का है, तो 0.3 के डिफरेंस में ही लीजिए। अगर 1 के बाद 2 ले रहे हैं तो इसका मतलब बीच का डिफरेंस 1 का है, तो अगली बार 3 लीजिए 4 लीजिए। तो वो आप जो टेबल आपने बनाई है उसके अकॉर्डिंग आप देख कर समझ सकते हैं कि ये 1 है प्लस का, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 7 8 और ये आपका आगे हो गया 9, ठीक है। उसी तरह से लेफ़्ट में आ जाइए तो ये आपका 0 था, ये 0 है, यहाँ लिख लीजिए। ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7 मैंने यहाँ तक लिया हुआ है। ये आप सबसे लास्ट वाला माइनस का 8 ले सकते हैं, और इसको अगर आप चाहें तो और बढ़ा दीजिए, -10 -11 जो आपको करना हो आप कर सकते हैं, और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। उसी तरह से y एक्सेस पे आ जाइए तो ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7, प्लस का 8, प्लस का 9,
उसी तरह माइनस में आ जाइए तो ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आपने ले लिए ग्राफ पर, अपने ग्राफ पेपर पर। अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, टेबल देखते जाइए और वहाँ पर पॉइंट्स बनाते जाइए, फिर हम उन्हें एक साथ मिला देंगे। अब टेबल जो है आपके सामने है। अब इसमें आप ज़रा पॉइंट्स देखिएगा, कौन कौन से पॉइंट हैं आपके पास टेबल की प्लॉटिंग के लिए। 1, 2, 2, 3। 1, 2 मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। तो चलिए बताइए कहाँ पर ये पॉइंट बनेगा। x की वैल्यू ये है 1 और y की वैल्यू ये है 2। y को आगे बढ़ाइए, x को आगे बढ़ाइए, दोनों एक दूसरे को जहाँ पर क्रॉस करते हैं वहाँ पॉइंट बना लीजिए, ये बन गया। फिर 2, 3, 2 और 3 पर पॉइंट बना लीजिए, ये बन गया। फिर 0, 3, 0 x एक्सिस और ऊपर y की तरफ ये पूरा ये पॉइंट बन गया 0, 3, ये बड़ा सा बना लीजिए। फिर 3, 6 यानी 3 और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो ये मिल गया 6, 3, 6। 4, 11, 4, 11। अब यहाँ हमारे पास 11 नहीं है तो आप यहाँ 9 के बाद यहाँ 10 लीजिए, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनाना है हमको, 4, 11। तो 4, 11 ये आ गया 4, 11। ठीक है, उसके बाद -1, 6, -1 x की वैल्यू -1 है तो आप इधर आइए, ये है -1 और -1 के बाद y की वैल्यू क्या है 6, तो आप ये जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगी y की वैल्यू 6। फिर आपको मिलेगी -2, 11। अब आप -2 पर आइए और यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ चले जाइए तो ये आपको मिल जाएगी वैल्यू 11। ठीक है, तो अब यहीं तक रहते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने की कोशिश करिए। तो ये आपने क्या किया, ये लाया ये पॉइंट, फिर इसको ये पॉइंट, फिर इसको यहाँ से घुमा दिया ये पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट एक यहाँ पर भी है, ये ऑन दैट पॉइंट, यहाँ से आपने इसको घुमाया, कुछ इस तरीके से, तो ये आपका पैराबोला बन गया। नोटिस कीजिए कि ये जो पैराबोला है ये ऊपर की ओर खुला हुआ है, इसका मुंह ऊपर की ओर खुला हुआ है। इससे क्या समझ में आता है कि आपके पास जो इक्वेशन थी x² - 2x + 3, उसमें जो x² का जो कोफिशिएंट था वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव था यानी उसकी वैल्यू प्लस वैल्यू थी तो इसका मुंह ऊपर की ओर खुलेगा, अगर उसकी वैल्यू माइनस होती तो इसका मुंह नीचे की ओर खुलता। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने ये नोटिस किया था कि इसका कोई भी रूट नहीं होगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या निकल रही थी, कोई भी रूट ना होने की, <0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट -8 आया था यानी वो 0 से कम था, तो इस इक्वेशन का कोई रूट नहीं होगा। रूट का मतलब इस इक्वेशन पर, इस प्लॉटिंग पर बनने वाला ये पैराबोला ये किसी भी पॉइंट से x एक्सिस को टच नहीं करेगा, यानी कि x की कोई भी वैल्यू इसके लिए नहीं होगी। तो देखिए x को कहीं से भी टच नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके की आप और भी इक्वेशन ले सकते हैं, उनसे प्लॉटिंग कर सकते हैं। टेबल बनाते समय आपको ये ध्यान रखना, आप जो x और y के पॉइंट ले रहे हैं वो आपको हिट एंड ट्रायल के हिसाब से ही लेने पड़ते हैं। तो कोशिश करिए कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स वैल्यू लीजिए, जैसे आपने ले लिया x की वैल्यू अगर 4 होगी तब y की वैल्यू क्या होगी, तो वो आपने ले लिया। तो बहुत ज़्यादा उसको बड़ा ग्राफ आप नहीं प्लॉट कर पाएंगे अपनी कॉपी पर। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इनसे ज़्यादा वैल्यूज़ x की ना लीजिए। x की वैल्यू बहुत ज़्यादा 7 तक या 8 तक ले लीजिए, इधर जो है 9 तक या 10 तक ले लीजिए। y की वैल्यू भी उसी हिसाब से पुट करके देखिए। ठीक है, तो x की वैल्यू आप अपने हिसाब से लेते जाएंगे तो y की ऑटोमेटिकली निकल आएगी, पर कहीं कहीं पर y की बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस पॉइंट को आप छोड़ भी सकते हैं और आप ठीक से एक ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं वो बहुत दूर दूर लिए हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्लॉट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप उन पॉइंट्स को पास पास लेंगे, समय ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, ज़्यादा पॉइंट्स x की ज़्यादा वैल्यूज़ लेकर के टेबल बनाएंगे तो आपके पास पॉइंट्स बहुत पास पास होंगे, उन्हें मिलाना आसान होगा और ग्राफ को एक्यूरेटली बनाना, उस पैराबोला को एक्यूरेटली प्लॉट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये आपने समझा कि किस तरीके से ग्राफ की प्लॉटिंग होती है। ठीक है, इससे रिलेटेड, ग्राफ की प्लॉटिंग से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को
कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं। अगर मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है, व्हाट्सअप नंबर, तो आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास हो। तो देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और बतानी है मुझे कि यहाँ पर वर्टेक्स क्या है। अब आप देखेंगे कि ये ग्राफ यहाँ पर आया y, और ये वो एक्सिस है, ये वो पॉइंट है x का और y का, जहाँ पर ये ग्राफ इससे नीचे नहीं आया, ये पैराबोला इससे नीचे नहीं आ रहा है, ये यहीं से टर्न हो रहा है। यानी ये वो पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट, जहाँ तक लाइन का जो कर्व है वो आगे की ओर बढ़ा और वहाँ से फिर वापस चला गया। इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, बहुत सारी डेफिनेशंस भी होती हैं, आप अपने हिसाब से डेफिनेशन भी जो है देख सकते हैं, आपके पास गूगल है, आप बहुत अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं व्हाट इज़ वर्टेक्स, तो कई तरीके की डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। तो अभी मैंने आपको वर्टेक्स का फार्मूला बताया था, आपको मालूम होगा कि वर्टेक्स को कैसे फाइंड करते हैं। तो वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है -b/2a, -d/4a, यानी x और y एक्सेस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए -b/2 है, y की वैल्यू निकालने के लिए -d/4 है। तो ज़रा देखिए, ये वो जगह है जहाँ से प्लॉट, ये पैराबोला वापस गया, यानी इस हाइट तक ये आया। इस हाइट पर जो कोऑर्डिनेट होगा, जो x और y की वैल्यू होगी, वही इसका वर्टेक्स होगा। पर वो क्या होगी, आप उसे कैसे निकालेंगे, निकाल के देखिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए -b/2a लिखिए ज़रा, -b, b की वैल्यू कितनी थी, -2, तो -b की वैल्यू कितनी होगी, +2। अब आप 2/2 इंटू a की वैल्यू 1 थी, आपने काट दिया, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब आ जाइए y की वैल्यू निकालिए, तो -d/4a। इस इक्वेशन के लिए, जो इक्वेशन है इसके लिए हमने d निकाला था, तो माइनस का 8 आ रहा था, आपको याद होगा। तो -d की वैल्यू प्लस का 8 हो जाएगी, 4a, तो 4 इंटू 1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आ गया 2। तो अब आप देखेंगे क्या निकल करके आता है, वर्टेक्स की वैल्यू x और y की फॉर्म में क्या निकल के आई, x, y इज़ इक्वल टू 1,2। अब आप देखिए क्या वर्टेक्स की वैल्यू 1,2 है, तो ये देखिए यहाँ 1x की वैल्यू 1 है, यहाँ y की वैल्यू 2 है, और इसी जगह पर वो पॉइंट है जहाँ से कर्व जो है वो मुड़ गया वापस, उससे नीचे नहीं आया, यही इसकी वर्टेक्स है। क्लियर। तो वर्टेक्स आपने कैसे निकालनी है, ये आप पहले ही निकाल सकते हैं अच्छे से। तो वर्टेक्स अगर आप पहले ही निकाल लेंगे तो आप वर्टेक्स का पॉइंट भी यहाँ पर सेट करके तब ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से वो प्लॉट होगा। ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ए, बी और सी, उनका रिलेशन रूट के साथ क्या होता है, उनको रूट के साथ किस तरह रिलेट करते हैं। जहाँ पर आप पढ़ेंगे व्हाट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, व्हाट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, कि अगर मान लीजिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, तो उन दोनों रूट्स का सम क्या होगा और उन दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई क्या होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे की सारे टेक्निक्स और सारी ट्रिक्स बताऊँगा। थैंक यू।